बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करने वाले हैं और उसी पर आरजेडी ने तंज कसा है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि कुंभकर्णी मुद्रा में से हुए अचेत बिहार के थके हुए मुख्यमंत्री उनके शागिर्दों ने जगाया होगा। न जाने कितनी बार उनकी मीटिंग हुई है, वह चाय बिस्कुट वाली मीटिंग होती है। बिहार के पुलिस तंत्र को रिटायर अधिकारी चला रहे हैं। एडीजी और डीजी रैंक के पुलिस अधिकारियों की कोई बात नहीं सुनी जाती। बिहार में कानून का राज खत्म हो चुका है। कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई अचेत और थका हुआ बिहार के मुख्यमंत्री उनके शागिर्दों ने जगाया होगा। तो क्राइम कंट्रोल पर पहली मीटिंग है क्या? कितने बार चाय बिस्कुट की मीटिंग हो गई है? बिहार का पुलिस तंत्र को चला रहा है एक रिटायर अधिकारी। एडीजी रैंक के डीजी रैंक के अधिकारियों को सुनी नहीं जाती है। पुलिस का मनोबल कौन गिराया? पुलिस का मनोबल गिराया है एक रिटायर अधिकारियों ने, लोगों ने। तो मैं तो स्पष्ट शब्दों में कई बार कहा कि बिहार में कानून का कोई राज नहीं है। अपराध सर चढ़ के बोल रहा है। अपराध कोई कोना, कोई कस्बा, कोई इलाका है जहां बचा है तो बता दो कि अपराध बचे हुए हैं। कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई अचेत और थका हुआ बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं, जिसे लेकर राजद विधायक रणविजय साहू ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि पूरे बिहार में अराजकता का माहौल बन गया है। खास और आम आदमी कोई भी सुरक्षित नहीं। पूर्व मंत्री के पिता की हत्या कर दी जाती है और अपराधी फरार हो जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बैठक पर कहा कि वो सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं, उनकी बैठक से कुछ भी होने वाला नहीं। देखिए, सब ये ढोंग है, दिखावा है। असली है यह सरकार अपराधी को संरक्षण देती है। आज बिहार में हो क्या रहा है? बिहार में कौन सुरक्षित? एक आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिहार के पूर्व मंत्री के पिताजी का निर्मम हत्या हो जाना कहीं न कहीं बिहार को शर्मसार किया है। और इस शासन बैठे हुए लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आखिर बिहार में, देश में दोनों की डबल इंजन की सरकार है। आखिर जवाबदेही किन की है? आप अपने जवाबदेही से हट नहीं सकते हैं कि आपके सरकार में इतना, मेरे सरकार में इतने लोग की हत्या हुई है। तो बिहार के आवाम इसलिए नहीं बैठी हुई है, यह सुनने के लिए नहीं बैठी हुई है। 2025 नज़दीक आ रहा है, ऐसे नेताओं को जनता जवाब देगी। देखिए, सब ये ढोंग है, दिखावा है। असली है यह सरकार अपराधी को संरक्षण देती है। आज बिहार में हो क्या रहा है? बिहार में कौन सुरक्षित? एक आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बिहार के पूर्व मंत्री के पिताजी का निर्मम हत्या हो जाना कहीं न कहीं बिहार को शर्मसार किया है। और इस शासन बैठे हुए लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आखिर बिहार में, देश में दोनों की डबल इंजन की सरकार है। आखिर जवाबदेही किन की है? आप अपने जवाबदेही से हट नहीं सकते हैं कि आपके सरकार में इतना, मेरे सरकार में इतने लोग की हत्या हुई है। तो बिहार के आवाम इसलिए नहीं बैठी हुई है, यह सुनने के लिए नहीं बैठी हुई है। 2025 नज़दीक आ रहा है, ऐसे नेताओं को जनता जवाब देगी। पटना में टेक्सटाइल इन्वेस्टर मीट का आज आयोजन किया गया। इन्वेस्टर मीट से बिहार वासियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। टेक्सटाइल मीट में 100 निवेशक पहुंचे हैं। इन 100 निवेशकों में से 60 निवेशक राष्ट्रीय स्तर के बड़े टेक्सटाइल ब्रांड से जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मुख्य रूप से शामिल रहे। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बनेगी और उससे जब जिलों के अंदर रोजगार मिलेंगे तो एक नई जागरण शुरू होगा। और जब 1.5 करोड़ की ताकत बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि बिहार के जीडीपी में एक उछाल आएगा, जिसने बिहार को दूसरे रूप में देखा है। आज बिहार एक अलग रूप में माननीय नीतीश मिश्रा की टीम के साथ, माननीय डिप्टी सीएम के सरकार के साथ ये नई ऊर्जा के साथ जाने वाला है। और मैं इसीलिए थोड़ा सा केवल देश की बात की
क्योंकि मैं तो भारत का प्रतिनिधि कर रहा हूं, मैं भी प्रतिनिधित्व करने के लिए ही यहां आया। अंत में इतना कहूंगा, भारत सरकार जितनी मांगे इन्होंने रखा था पिछली बार, सारी मांगों को मांग लिया है। अगर वो था एरी सिल्क का डेवलपमेंट करना, वो भी मान लिया। अक्टूबर में एक राष्ट्रीय स्तर का हैंडलूम लगेगा यहाँ बहुत बड़ा, वो उसको भी मान लिया। एक्सपो लगेगा। फिर आज बिहार कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट में 27 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य खेल अकादमी के संचालन के लिए 81 पदों को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को भी मंजूरी मिली है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सुगम प्रबंधन संचालन के लिए 301 पदों के सृजन को मंजूरी मिली। राजगीर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम और राज्य खेल अकादमी के संचालन के लिए भी 81 पदों के सृजन को मंजूरी मिली है। तो जल जीवन हरियाली अभियान है, यह जल संसाधन विभाग का था। इसके अंतर्गत टर्नकी के आधार पर औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम शहरों के लिए सोन नदी में उपलब्ध सतही जल, जो सरफेस वाटर है, उसके माध्यम से जो पेयजल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसमें 1,347 करोड़ 32 लाख रुपए व्यय होंगे। 1,347 करोड़ की योजना है। और ये जल जीवन हरियाली के में औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम शहर जो हैं, यह सोन नदी के निकट में अवस्थित हैं और जो सरफेस वाटर है उसको उपयोग करते हुए यह सरफेस वाटर उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एनीकट वियर है, वहां पे अपस्ट्रीम में उसको यूज किया। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक के बाद नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस वार्ता की। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि कैबिनेट में कई अहम मुद्दों पर मुहर लगी है। बिहार नगरपालिका एक्ट में संशोधन हुआ है। मुख्यमंत्री शहरी समग्र योजना की शुरुआत की गई है। शहरी क्षेत्र में सड़क, सामुदायिक भवन, पार्क, तालाब और अन्य मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार भी प्रयासरत है। राज्य में शहरी क्षेत्रों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सड़क, सामुदायिक भवन, पार्क, तालाब और अन्य मूलभूत सुविधाएं जो शहरी क्षेत्र में बनाई जा सकती हैं, उनकी इस योजना को फिर से इसको चालू किया गया है। करीब इस योजना के अंतर्गत सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के शहरी क्षेत्र में काम करने की एक रास्ता का बहुत सुगम रास्ता बन जाएगा। इस पूरे योजना में पहले भी जब मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना थी, उसी के प्रारूप को लेकर फिर से मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना को शुरू किया गया है।